सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एंड टुडे इट्स गोइंग टू बी अ वेरी स्पेशल वीडियो क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे 2021 का आईपी मैट इंदौर का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, सो टुडे वी विल गोइंग टू डिस्कस 11 टू 15 क्वेश्चन जो एमसीक्यू पार्ट में आए थे तुम्हारे मैथ्स के। कुछ क्वेश्चंस थे जो डुएबल थे, कुछ थे तो तुमको लग रहा था कि नहीं हो पाएंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं इन क्वेश्चंस को। सो विदाउट अ फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। Question 1 says, suppose that a real valued function f of x of real number satisfies f of x plus xy equals to f of x plus f of xy. So ये जो टाइप का क्वेश्चन है, अब मैं कहूँगा कि फर्स्ट अटेम्प्ट में इट्स नॉट डुएबल और तुम कहोगे कि ये मेरा एक्सपर्टीज नहीं है, सो आई एम आउट। ठीक है, ये क्वेश्चन इतना डुएबल नहीं था फॉर द फर्स्ट अटेम्प्ट। अगर बाद में टाइम मिलता है तो यू कैन अटेम्प्ट, लेकिन अभी के लिए एक बारी छोड़ सकते थे। तो अब देखते हैं इसमें क्या कॉम्प्लेक्सिटी थी और ये कैसे इसको हम अप्रोच कर सकते हैं। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, अगर हम तुम फंक्शन देखोगे तो ये एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन बन रहा है हमारा, ये एक ऐसा फंक्शन बन रहा है जो एक वेरिएबल इंटू के ऑफ एक्स, ये ऐसा फंक्शन बन रहा है। और इसको मैं प्रूव करने के लिए मैं तुमको एक बारी करके देखते हैं ये होगा कैसे। ठीक है, सो एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स वाई लिखा हुआ है, अगर मैं इसको के ऑफ एक्स प्लस एक्स वाई लिखता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू के ऑफ एक्स प्लस के ऑफ एक्स वाई। ठीक है, विच इज इक्वल टू के एक्स प्लस एक्स वाई। सो अब हमें यहाँ से पता चलता है कि ये कुछ ऐसे टाइप का ही फंक्शन है जिसमें एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई होकर और वो कुछ ऐसा फंक्शन बन रहा है। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया कि ये क्वेश्चन क्या है। अब हम देखते हैं इसको एफ ऑफ 2020 से एफ ऑफ 2021 कैसे निकलेगा। सो एफ ऑफ 2020 कैन बी रिटन एज के ऑफ 2020। ठीक है, एंड दिस इज गिवन एज 1। सो हम यहाँ से k का कांस्टेंट का वैल्यू निकालते हैं, दैट इज 1/2020। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी। अब k का वैल्यू 1/2020 निकल गया। सो नाउ अब हम देखेंगे कि f ऑफ 2021 का वैल्यू कैसे आएगा। सो अब तो बस सिंपल ये बचता है कि इसको हमको वैल्यू में पुट करना है, उधर फंक्शन में पुट करना है। सो f ऑफ 2021 विल बी सिंपली रिटन एज, जैसे पहले लिखा है, k इंटू में 2021 एंड k इंटू में 2021, k का वैल्यू क्या है 1/2020 इंटू में 2021, सो इट विल बी 2021/2020 एंड द आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, तो इसमें बस यही था कि तुमको पहले देखना है कि ये फंक्शन किस टाइप का है, उसके बाद सॉल्व करना है। और नॉन मैथ्स वालों के लिए एक बारी के लिए डुएबल नहीं था, इसको आप छोड़ सकते थे। ठीक है, सो नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन डुएबल, आसान, विद इन अ मिनट होने वाला क्वेश्चन। और अगर तुमने लॉग्स की तैयारी करी है, लॉग्स प्रिपेयर करा है, तो ये आसानी से बन जाता है। ठीक है, अब ये देखते हैं, हमको ये इतना बड़ा क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है क्योंकि इक्वल टू 0 दे दिया है। ठीक है, इक्वल टू 0 है मतलब कुछ ना कुछ आराम से हो जाएगा। सो नाउ हमको यहाँ पर क्या निकालना है, a प्लस बी प्लस सी, यानी कि a प्लस बी प्लस सी, इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, लॉग हमें तुमको पता होगा कि लॉग ऑफ 2 टू द बेस 4 इज इक्वल टू 2, ये ऐसे होता है। 2 को हम इधर लेके जाएंगे, 4 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 2। लॉग हमारा ऐसे काम करता है। ठीक है, जो भी यहाँ पे बेस होता है, जो भी ये बेस होता है, वो उधर इसकी जाके और ये वाली वैल्यू पावर बन जाती है, तो 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। तो ये लॉग ऐसे काम करता है। तो हम इसी तरह से अब सारा सॉल्व करेंगे। पहले a का वैल्यू निकालेंगे, फिर b का, फिर c का, फिर ऐड करेंगे एंड देन आंसर निकालेंगे। ओके, सो लेट्स सॉल्व। पहले ये फर्स्ट वाला पार्ट देखते हैं। ठीक है, तो log of 2 log of to the base 3 log to the base 4 a equals to 0। ठीक है, तो पहले हम इसको उधर लेके जाते हैं, इस बेस को इधर लेके जाएंगे, तो इट विल बी log of 3 log to the base 4 a equals to 2 का पावर 0 which is equal to 1। ठीक है, देन अब 3 को इधर लेके जाते हैं, तो log of 4 is equal to 3, देन 4 को उधर लेके जाते हैं, इट विल बी 4 रेज़ टू पावर 3 विच इज इक्वल टू 64। तो हमारे पास a का वैल्यू आ गया 64। डन, समझ आ गया। सिमिलरली विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ b एंड c। तो कर ही देते हैं तुम्हारे लिए, अभी ये मैं इरेज कर दूं। सो log to the base 3 log to the base 4 log to the base 2 b equals to 0। ठीक है, 2 पहले इधर लेके जाएंगे, log to the base 4 log to the base
टू बी इक्वल्स टू 1, 4 उधर लेके जाएंगे log टू द बेस 2b इक्वल्स टू 4 एंड 2 उधर लेके जाएंगे तो 2 का पावर 4 विच इज इक्वल टू 16, b का वैल्यू आ गया हमारा 16। देन विल कैलकुलेट c हम कैलकुलेट करते हैं log टू द बेस 4, log टू द बेस 2, log टू द बेस 3, c इक्वल्स टू 0, 4 उधर लेके जाएंगे log टू द बेस 2, log टू द बेस 3, c इज इक्वल टू 0, 2 उधर लेके जाएंगे 1, ठीक है, 2 उधर लेके जाएंगे log टू द बेस 3, c इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 2 एंड देन c की वैल्यू हो जाएगी 3 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9, ठीक है। बस अब इसको सिंपल ऐड कर देना, 64 प्लस 16 प्लस 9 ये हो जाएगा हमारा 89, ऑप्शन सी, ठीक है। डुएबल क्वेश्चन था, सेम कॉन्सेप्ट लग रहा है, उसमें उधर लेके जाना होता है उसको, बेस को, एंटी लॉग जिसको कहते हैं, वो हम उधर लेके जाएंगे और ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, एपी का क्वेश्चन, ठीक है। एपी का क्वेश्चन जब भी आता है थोड़ा डुएबल होता है, आसान होता है और मतलब थोड़ा सा ट्रिक लगता है लेकिन हो जाता है कुल मिला। सो इसमें सिर्फ तुमको सम का फॉर्मूला पता होना चाहिए एंड द क्वेश्चन हो जाएगा। S of n be the sum of first n terms of an AP एंड हमको S5 और S9 का बताना है। S5 इज इक्वल टू S9 हमको गिवन है। सो अगर सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स इक्वल टू सम ऑफ द फर्स्ट 9 टर्म्स दिया है तो हमको ये पता चल रहा है कि ये डिक्रीजिंग AP है, ठीक है, क्योंकि 5 टर्म्स और 9 टर्म्स का सम इक्वल तभी पॉसिबल है। सो नाउ विल कैलकुलेट व्हाट इज द रेशियो ऑफ A3 एंड A5। S of n का फॉर्मूला पता है क्या, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है, यही फॉर्मूला लगाएंगे और ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो S5 इक्वल टू S9 गिवन है, ये हो जाएगा 5/2 2a प्लस n माइनस 1, 5 माइनस 1 दैट इज 4d इक्वल्स टू 9/2 2a प्लस 8d, n माइनस 1 n इज 9 तो 8d हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम 2 कॉमन ले, दिख रहा है, दोनों में से 2 कॉमन लेते हैं, 5/2 इंटू में 2, ये हो जाएगा a प्लस 3d a प्लस 2d इक्वल्स टू 9/2 इंटू में 2, ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस 4d, ये 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया। अब ये देखो ध्यान से, a प्लस 2d और a प्लस 4d, a प्लस 2d इज व्हाट, a3, a प्लस 4d इज व्हाट, a5, ठीक है। 5 टाइम्स ऑफ a3 इज इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ a5 आ गया हमारे पास। तो हमको क्या निकालना है, a3/a5 विच इज इक्वल टू 9/5, डन, एंड द आंसर इज ऑप्शन ए, ठीक है। एक फॉर्मूला, बस इस फॉर्मूले से सारा क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व, वो बाद में कॉमन लिया और उसके बाद हमने रेशो निकाल दिया। एक फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला पता होगा, सारा क्वेश्चन हो जाएगा, डन। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, मैट्रिसेस का क्वेश्चन है, नॉन मैथ्स वाले जाने दो इसको, मैथ्स वाले थे जो वो उनके लिए आसानी है मतलब ये सॉल्व करना। तो आइए देखते हैं था क्या इसमें। तुमको चीज़ें पता होनी चाहिए, क्या मैट्रिक्स A इंटू में A इनवर्स जो होता है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल हो जाता है, और यही कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, सो लेट्स देखते हैं अब क्या है। 2a माइनस b माइनस a इंटू में a प्लस बी इनवर्स इंटू a प्लस b इंटू में a प्लस बी इनवर्स इंटू b, हमको निकालना है इसका वैल्यू। गिवन है हमको ए बी इक्वल्स टू बी ए बी और बी ए हमको इक्वल गिवन है, ठीक है। तो उसके बाद हमको इस पूरे का वैल्यू निकालना है। सो नाउ लेट्स बिगिन। सो 2a माइनस बी, यहाँ से मैं a प्लस बी इनवर्स कॉमन ले लूँ इन दोनों में से, a प्लस बी इनवर्स कॉमन लेता हूँ मैं, तो माइनस a प्लस बी इनवर्स, तो ये आ जाएगा मेरे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। इतना समझ आ गया? अभी तो सिर्फ सॉल्व कर रही है, अब दोबारा से करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। 2a माइनस बी माइनस a प्लस बी इनवर्स, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैन बी रिटन एज a माइनस बी a प्लस बी। ऑल्सो एक और प्रॉपर्टी होती है, a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। आइडेंटिटी क्या होता है वो तुमको पता ही होगा। तो a इंटू में ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो a प्लस बी इनवर्स इंटू में a प्लस बी, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये इक्वल हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। तो 2a माइनस बी माइनस आई इंटू में a माइनस बी, अब i से मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी चीज़ को तो वो वही रहती है,
तो 2a माइनस बी माइनस a प्लस बी, अब हमको ये निकालना है, ये b से b कट गया एंड 2a माइनस a इक्वल्स टू a एंड द आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, मतलब सारे आंसर लगभग ऑप्शन ए ही आ रहे हैं इस बार ही, पता नहीं क्यों। लेकिन ये क्वेश्चन अब इस तरह से सॉल्व होगा, दो प्रॉपर्टीज हैं, a इंटू ए इनवर्स वाली इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड, अच्छा ये लिख दी थी मैंने पहले ही, ओह सॉरी। तो यही मेन प्रॉपर्टी है इसमें जो लगेगी, और दूसरा हमको ये पोर्शन दिया हुआ था, थोड़ा सा ये यूज होगा। ठीक है, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। If the angles ABC of a triangle are in arithmetic progression such that sin 2a plus b is equal to 1/2, then हमको कैलकुलेट करना है sin b plus 2c। अब देखो थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। सो लेट अस टेक a b c as a minus d, a and a plus d, sum of which is 180। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा 60। ठीक है, हमारे पास ये एंगल 60 आ गया। अब हमको कैलकुलेट करना है साइन 2a प्लस बी इज गिवन एज 1/2, साइन ऑफ 2a प्लस बी इज गिवन एज 1/2। अब 1/2 साइन कहाँ पर होता है, 30 पे और 150 पे। सो साइन हमारा 1/2 कब होता है, 30 और 150 पे, ये हमने बात कर ही रही है। तो अब हम करते हैं साइन ऑफ 2a प्लस बी इज इक्वल टू 30, ये हम कैलकुलेट करते हैं, ये अब करते हैं। तो 2a प्लस बी, ए को हम पुट करेंगे 2, ए को पुट करेंगे हम a माइनस डी प्लस a इज इक्वल टू 30। a की वैल्यू क्या है 60, निकालिए अभी, तो ये हो जाएगा 120 माइनस 2d प्लस 60 इक्वल टू 30, माइनस 2d इज इक्वल टू माइनस, ये आ जाएगा 150, तो d इज इक्वल टू 75। अब तुम्हारा d 75 आ गया एंड a 60 है, ऐसा पॉसिबल तो है नहीं, एंगल नेगेटिव में तो हो नहीं सकता, तो विल सिंपली रिजेक्ट दिस। देन विल मूव ऑन टू द सेकेंड पार्ट, जब हम लेंगे साइन 2a प्लस बी को 150 के इक्वल। ठीक है, 150 के इक्वल लेते हैं और फिर सॉल्व करते हैं इसको कैसे होगा। तो 2a प्लस बी अब हम करेंगे तो 2 ऑफ में a माइनस डी, ये सब तो सेम है, ये तो 120 माइनस 2d प्लस 60 इक्वल्स टू 150 आ जाएगा। तो ये आ गया क्या, 120 प्लस 60 इज 180, 180 उधर लेके जाएंगे नेगेटिव, माइनस 30 माइनस 2d इक्वल्स टू माइनस 30, और आई वुड से d इज इक्वल टू 15। अब d इज इक्वल टू 15 आ गया, तो अब ये हो जाएगा, तो ये कितना आ गया 45, ये आ गया 60 एंड ये आ गया 75, सम हमारा 180 आ गया। अब हमको निकालना क्या है, फाइनली निकालना था साइन b प्लस 2c। इतना सब हमने करा है साइन b प्लस 2c निकालने के लिए, तो अब हम साइन b प्लस 2c भी निकाल ही देते हैं। तो साइन b प्लस 2c इज व्हाट, साइन 60 प्लस 2c इज व्हाट 150, विच इज इक्वल टू साइन 2 और साइन 2 को क्या करोगे, साइन 180 प्लस 30, 180 प्लस 30 जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव एंड विच इज इक्वल टू माइनस 1/2। ठीक है, option A again. So these were the first 5 questions of the IIP MAT 2021 paper. Further questions will be discussed in the next videos, so stay tuned to RTI.